नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। यूएस के प्रेसिडेंट इलेक्शंस के बाद में ना जो रिजल्ट को लेकर जो एक अर्ली ट्रेंड यहाँ बातें की जा रही थी कि यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप जीत सकते हैं, लेकिन आगे रिजल्ट में कुछ भी हो सकता है। जो स्विंग है कमला हैरिस की तरफ भी हो सकता है, लेकिन अब जो बातें हैं ना ये कंफर्म हो चुकी है कि यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ये 47th यूएस के प्रेसिडेंट बनने वाले हैं और फिर से एक बार व्हाइट हाउस पहुंचने वाले हैं। आपको बता दें कि इसके रिगार्डिंग आप वेरियस आर्टिकल देख पाएंगे जहां पर ये लिखा है डोनाल्ड ट्रंप्स क्लोजेस इन ऑन हिस्टोरिक विन सेट टू स्वीप स्विंग स्टेट्स। अगर हम आंकड़ों की बात करें ना, लेटेस्ट डेटा की हम बात करें जो अभी हमारे पास में है, यहाँ पर टोटल जो यूएस में जो सीटें है ना, जो इलेक्टोरल कॉलेज जिसे कहते हैं, जिसमें से नंबर्स ऑफ सीटें जो है वो 538 है। उनमें से ना अब तक यहाँ पर 277 ट्रम्प के फेवर में है। मतलब हम ये कहें 538 में से आपको प्रेसिडेंट बनने के लिए 270 सीटें ही चाहिए, यहाँ पर आपको चाहिए, लेकिन ट्रम्प के पास में 277 है और यहाँ पर कमला हैरिस के पास में 224 है। और ये अर्ली ट्रेंड्स में जो बातें कही जा रही थी बिल्कुल उसके मुताबिक यहाँ पर जो आंकड़े हैं वो सामने निकल के आ रहे हैं। और इसमें ये भी कहा जा रहा है जो स्विंग स्टेट्स है, जहां पर ये नहीं पता कि जो फेवर है ट्रम्प के फेवर में स्टेट जा सकती है या फिर कमला हैरिस के फेवर में, लेकिन उन स्टेट से भी यहाँ पर जो फेवर है ना वो ट्रम्प को दिया गया है। और इस तरीके से यहाँ पर डोनाल्ड ट्रम्प यूएस के 47वें यहाँ पर राष्ट्रपति अब बनने वाले हैं। वैसे अनाउंसमेंट तो बेसिकली भी हुआ नहीं, लेकिन हाँ जो ऑफिशियल तरीके से जनवरी में ट्रम्प यहाँ पर प्रेसिडेंट बन जाएंगे, लेकिन जो वोटर्स जो नंबर्स है फिलहाल तो अभी ट्रम्प के फेवर में है। क्योंकि ये जो सफर है ना यूएस के पहले प्रेसिडेंट जॉर्ज वॉशिंगटन जो कि पहले राष्ट्रपति बने थे 1789 की हम बात कर रहे हैं, उसके बाद में 2024 जहां पर 47th यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप फिर से बने हैं, क्योंकि इसके पहले 45 भी बन चुके थे और ये इनके लिए सेकेंड विन है। इसे हम कंजिक्यूटिव टर्म नहीं कहेंगे, हाँ इसे हम नॉन कंजिक्यूटिव टर्म कह सकते हैं, क्योंकि ये लगातार यहाँ जीत के नहीं आए हैं। क्योंकि इस बीच में यहाँ पर डेमोक्रेटिक पार्टी जो बाइडेन की यहाँ पर गवर्नमेंट अभी भी है, अब इसके बाद में रिपब्लिकन जो पार्टी है इनकी यहाँ पर सरकार बनने वाली है। और जैसे ही यहाँ पर जीतने की बातें बाहर निकल गया, इसके बाद ना ट्रंप ने अपनी एक विक्ट्री स्पीच में यहाँ पर यह कहा कि गॉड स्पेयर्ड माई लाइफ फॉर अ रीजन, जिसे आप कह सकते हैं कि भगवान ने हमें मेरी लाइफ को बचाया किसके लिए, कुछ रीजन है। रीजन क्या है, जो अमेरिकन है इनकी है वो सेवा करने के लिए और अमेरिकन के बारे में सोचने के लिए। लेकिन आपको बता दें कि जैसे ही ट्रंप की जीतने की बातें जो है ना इस सामने निकल के आती है, पूरे दुनिया भर के जो लीडर्स है ना ये ट्रंप को प्रेज करना स्टार्ट कर देते हैं, चाहे वो इटली के प्रेसिडेंट जॉर्जिया मेलोनी क्यों ना हो। इन्होंने भी यहाँ पर प्रॉपर ट्वीट करके ट्रंप को यहाँ पर कांग्रेचुलेट कहा है। इवन की यहाँ बात करें यूके के प्राइम मिनिस्टर कीयर स्टारमर, इन्होंने भी यहाँ पे ये कहा कि कांग्रेचुलेशंस प्रेसिडेंट ऑन योर हिस्टोरिक इलेक्शन विक्ट्री। आप देखेंगे फ्रांस के जो प्रेसिडेंट थे इमैनुअल मैक्रोन, इन्होंने भी यहाँ पर लिखा है कि रेडी टू वर्क टुगेदर एज वी डिड फॉर 4 years, जो पहले 4 साल ये काम कर चुके थे, ये अब फिर से तैयार है काम करने के लिए विद योर कॉन्विक्शंस एंड माइंड। यूक्रेन के प्रेसिडेंट की तरफ से भी यहाँ पर ट्वीट किया गया, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और ये ट्वीट कोई छोटा ट्वीट नहीं है, लंबा चौड़ा ट्वीट किया गया है, क्योंकि यहाँ पर इन्हें काफी ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है ट्रंप की, क्योंकि यहाँ पर रिसेंटली जो रशिया यूक्रेन जो वॉर चल रही है ना, इसके लिए ट्रंप का सपोर्ट इन्हें यहाँ पर आगे मिलना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। इसके बाद में इजराइल के प्रेसिडेंट बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से यहाँ पर ट्वीट किया जाता है, एक इमेज भी यहाँ पर शेयर की जाती है। इसके बाद में ना पीएम मोदी की तरफ से ट्वीट की जाती है, इवन कि यहाँ पर ट्वीट के साथ में कुछ इमेजेस ट्रंप और पीएम मोदी की जो इमेजेस है यहाँ पर शेयर की जाती है, जो 4 तस्वीरें आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर। इसके बाद में ना यहाँ पर पीएम मोदी की तरफ से लिखा गया कि हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशंस माय फ्रेंड ऑन योर हिस्टोरिक इलेक्शन विक्ट्री। इसके बाद ना जो पॉइंट यहाँ लिखा गया, आई लुक फॉरवर्ड टू रिन्यूइंग आवर कोलैबोरेशन टू फर्दर स्ट्रेंथन द इंडिया यूएस कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, जिसकी हम बात करते हैं इंडिया यूएस के बारे में। और इसके बाद यहाँ लिखा गया टुगेदर लेट्स वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ आवर पीपल एंड टू प्रमोट ग्लोबल पीस स्टेबिलिटी एंड प्रोस्पेरिटी। लेकिन एक इंटरेस्टिंग यहाँ पर ट्वीट रहा यहाँ पर इलोन मस्क का। जी हाँ, इलोन मस्क जो ट्रंप की जीतने की खुशी की बात ना ये कह रहे हैं कि लेट्स थिंक एंड सिंक इन। फिलहाल अभी ये जो पूरा मोमेंट है ना ये सिंक इन हो रहा है। और इन्होंने भी यहाँ अपने तरफ ट्वीट करके कहा कि द पीपल ऑफ अमेरिका गिव रियल डोनाल्ड ट्रंप, जो नाम है, अ क्रिस्टल क्लियर मैंडेट फॉर चेंज टुनाइट। और आपने ये भी चीज नोटिस की हो कि इलोन मस्क जो शुरुआत से लेकर अब तक ट्रंप के फेवर में थे, ट्रंप के फेवर में यहाँ पर डांस करते हुए दिखाई दिए। और इसी को लेकर ट्रंप ने यहाँ पर ये कहा दैट्स व्हाई आई लव यू। और ये बातें डोनाल्ड ट्रंप अपनी विक्ट्री स्पीच में ये बातें इलोन मस्क के लिए अलग से कहा गया है। जी हाँ, बिल्कुल वही इलोन मस्क जो कि टेस्ला, स्पेस एक्स इसके चीफ रहे हैं। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर निकल के आ रहा है, ट्रंप
जीत के आते हैं ना, तो यहाँ पर यूएस की इकोनॉमी में यहाँ पर क्या बदलाव आ सकता है। वैसे शुरुआत से ही ट्रंप ने फर्स्ट अमेरिकन का ही नारा दिया है और यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अगर ये फिर से प्रेसिडेंट बनते हैं, जो कि ऑब्वियसली अब बनने वाले हैं, तो एक मेजर चेंजेस हमें देखने को मिलेगा इकोनॉमिक पॉलिसी में। यहाँ पर यह भी कहा जा रहा था कि जो हाई टैरिफ जो इंपोर्ट्स में लगते हैं ना, इसके बारे में पहले बात हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर ट्रंप ने एक बार ये कहा था कि जीरो टैक्स जो अमेरिकन है ना इनके ऊपर इम्पोज किया जाएगा और इसी को कंपनसेट करने के लिए जो इंपोर्ट्स जो अमेरिका करता है ना, इनके ऊपर हाई टैरिफ लगाए जाएंगे। इवन ये भी कहा जा रहा है जो कॉर्पोरेट टैक्स रेट है ना, इसे भी रिड्यूस किया जाएगा। लेकिन द टाइम के अकॉर्डिंग यहाँ पर कहा जा रहा है जो ट्रंप है, ये जो यूनिवर्सल टैरिफ है ना, ये 10% से 20% के बिटवीन रख सकते हैं जितने भी इंपोर्ट्स होते हैं उसके लिए। लेकिन चाइनीज गुड्स के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है ये 60% तक भी जा सकता है। खैर, अगर यूएस की इकोनॉमी में अगर बदलाव आता है, यूएस की इकोनॉमिक पॉलिसी में अगर बदलाव देखने मिलता है, तो डेफिनेटली इसका जो इम्पैक्ट है हमें पूरी दुनिया में भी देखने को मिल सकता है और इंक्लूडिंग इंडिया में भी देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर ग्लोबल एलियांस की बात करते हैं, जब भी हम नाटो के बारे में बात करते हैं, इसको लेकर क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं आपको बताना चाहते हैं। नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका फुल फॉर्म है, इसको लेकर ना ट्रंप शुरुआत में कहते थे कि ये जो है ना, ये बेकार का एक ग्रुप है, क्रिटिसाइज किया करते थे हमेशा। लेकिन ट्रंप का इस टाइम में ना जो स्टांस है नाटो को लेकर, ये बदला है। और यूक्रेन को लेकर जो मिलिट्री और फाइनेंशियल सपोर्ट जो यूएस अभी तक करता रहा बाइडेन के एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम में, इनको लेकर यहाँ पे ये कहा जा रहा था कि यूक्रेन को यहाँ पर जितने भी यूएस और यूएस क्लास कंट्री है जो सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, इसे बंद कर देना चाहिए। इवन कि यहाँ पर यह भी कहा जा रहा था कि जो रशिया है ना, जो यूएस अपनी तरफ से 18,000 सैंक्शंस अब तक लगाए हैं, इवन कि 2022 के बाद में 80% जो सैंक्शंस उसके बाद लगाए हैं। इसको लेकर ट्रंप ने ये कहा था हाल ही में, इसको लेकर हमने वीडियो बनाया था कि जितने भी सैंक्शंस रशिया के ऊपर लगे ना, ये सारे सैंक्शंस रिमूव कर दिए जाएंगे। इवन कि अगर इमिग्रेशन पॉलिसी के बारे में बात करें तो इसमें भी यहाँ बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। खासकर ट्रंप ने ये इंडिकेट किया था कि एक मास डिपोर्टेशंस यहाँ पर किया जाएगा और ये करने के पीछे कारण ये है कि जो हाउसिंग प्राइसेस है, जो लोग बाहर से आके अमेरिका में जाकर बसते हैं, इसके कारण जो हाउसिंग प्राइसेस वो बढ़ रहे हैं और इसके जगह पर जो अमेरिकन वर्कर्स है ना, इनके वेजेस को बढ़ाए जाएंगे। इवन कि जो वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है ना, जेडी वेंस, इन्होंने भी एक टाइम के लिए कमिटमेंट ये किया था कि जो वहां पर प्रेसिडेंट बनते हैं ना, बेसिकली जो बर्थ राइट जिनके पास में वही प्रेसिडेंट बन सकते हैं। लेकिन इन्होंने ये कहा था ट्रंप की तरफ से वाइस प्रेसिडेंट के साथ जब एक कैंपेनिंग हो रही थी, उस दौरान यहाँ पे कहा गया था कि जो बर्थ राइट सिटीजनशिप है ना, ये हम लोग खत्म करने वाले हैं फॉर चिल्ड्रेन ऑफ अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स के लिए। लेकिन अगर हम करंट की बात करें ना, अगर ट्रंप यहाँ पर जीत जा रहे हैं, तो यहाँ पर एक मार्केट में हमें सडन बूस्ट देखने को मिलेगा शॉर्ट टर्म के लिए। इसके बाद में ना एक लॉन्ग टर्म वॉलेटिलिटी एक देखने को मिल सकता है। ये बातें कौन कह रहे हैं? पुनीता कुमार सिन्हा, जो कि जाने माने इकोनॉमिस्ट हैं, ये कह रहे हैं कि शॉर्ट टर्म के लिए तो हमें एक बूस्ट देखने को मिलेगा मार्केट में, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए एक इसके कॉन्सिक्वेंस देखने को मिल सकते हैं। और ट्रंप को लेकर ना ये बातें की जा रही है कि ट्रंप जब यहाँ पर 47 प्रेसिडेंट बनने वाले हैं, जो ये जर्नी रही ना, जिनके ऊपर में एक बार नहीं 2-2 बार यहाँ पर असैसिनेशन करने की कोशिश की गई, इनके ऊपर अटैक किया गया, इनके ऊपर यहाँ पर अभद्र टिप्पणी भी की गई, लेकिन ये डिटरमाइंड थे। इन्हें मालूम था कि हमारा जो प्रोजेक्ट 225 है 2025, इन्हें यह भी मालूम था कि 2025 में ट्रंप प्रेसिडेंट बनने वाले हैं और इसको लेकर एक 900 पेज का जो डॉक्यूमेंट्स है, जिसे प्रोजेक्ट 2025 कहा जा रहा है, जिसके बारे में जिक्र की गई कि यहाँ पर इस प्रोजेक्ट को लेकर जो 900 पेज के जो डॉक्यूमेंट्स है ना, इसमें टोटल यहाँ बात की जा रही है अमेरिका को लेकर, कैसे अमेरिका की इकोनॉमी यहाँ बूस्ट की जाएगी, कैसे अमेरिका के बारे में यहाँ पर ट्रंप यहाँ पर सोचने वाले हैं, काम करने वाले, जो पॉलिसीज है उसको लेकर यहाँ पर काम करने वाले, तमाम जो चीजें है ना, ये पहले ही यहाँ बात की जा चुकी थी। और ये भी कहा जा रहा है जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट कि जो ट्रंप का जो प्रोजेक्ट 225 है, ये सबसे मेन फैक्टर बना है खासकर ट्रंप के इस बार रिकॉर्ड तोड़ जो जीत हुई ना, इसको लेकर। क्योंकि यहाँ ये भी कहा जा रहा है कि फिलहाल तो अभी इनके फेवर में 277 है, लेकिन ये जो नंबर्स है ना, अभी शाम तक और भी बढ़ने वाले हैं और ये एक हिस्टोरिक विन होने वाला है। खैर, आप क्या सोचते हैं पूरे इस अपडेट को लेकर, कमेंट कीजिएगा। और फाइनली आपसे पूछना चाहूंगा एक क्वेश्चन, जो कि इंटरनेशनल सोलर एलियांस के बारे में। आपको बताना ये है कि रिसेंटली 7th सेशन यहाँ पर रिसेंटली आयोजित किया गया था। आपको बताना ये है कि ये 7th सेशन कहाँ पर आयोजित किया गया था। आपके पास में ऑप्शन है न्यू दिल्ली, चेन्नई, भोपाल या फिर हैदराबाद। सही आंसर कीजिएगा कमेंट सेक्शन पे। मिलते किसी अगली वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।